हे गाइस, वेलकम बैक टू एफडब्ल्यू टेक्निकल। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी जो दुनिया में काफ़ी में ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसकी वजह से कई सारे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। खासतौर पे जो इंडिया में खासतौर पे एक बैटरी के जो स्टॉक थे, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ और महाराजा बैटरीज़ और जितने भी रिलेटेड और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो रिलेटेड स्टॉक थे, उसने उसकी वजह से काफ़ी अच्छी रैली थी। और पूरे बल्कि पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं, खासतौर पर टेस्ला वगैरह आप देखेंगे तो इसके स्टॉक ने 2021 में और ख़ास तौर पे मार्च के लॉकडाउन के बाद पिछले साल काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी, सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन में, क्योंकि एक ये अपकमिंग एक ट्रेंडिंग टॉपिक कह सकते हैं, ट्रेंडिंग फील्ड कह सकते हैं आप, जो कि पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रेवोल्यूशनलाइज कर देगा, बिल्कुल चेंज कर देगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज ये हर कंट्री की एक प्रॉब्लम है, बल्कि कई सारे इस पे एग्रीमेंट भी हुए हैं। खासतौर पे फ्रांस वगैरह, पेरिस वगैरह और इंडिया पे भी काफ़ी प्रेशर है अपने यानी कार्बन कंबशन को कम करने के लिए। तो दोस्तों, हर कंट्री अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल में आगे बढ़ाना चाह रही है। तो उसी की कड़ी में एक ये है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी एक जॉइंट वेंचर ओपन किया है इजरायली बेस्ड कंपनी के साथ फिनर्जी, और उसका नाम रखा है आईओसी फिनर्जी जेवी। जेवी यानी जॉइंट वेंचर। दोस्तों, इस जॉइंट वेंचर के साथ क्या करेगा, जॉइंट वेंचर के साथ आईओसीएल एल्यूमिनियम एयर बैटरीज़ का प्रोडक्शन करेगा। दोस्तों, एल्यूमिनियम एयर बैटरीज़ ये होती क्या है? दोस्तों, ये एल्यूमिनियम एयर बैटरीज़ ये लिथियम आयन बैटरीज़ का एक आप कह सकते हैं ये सब्सटीट्यूट है, और एक एडवांस सब्सटीट्यूट आप कह सकते हैं, बल्कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक रेवोल्यूशन आ सकता है। और जिसकी वजह से यानी आप अल्टीमेट रिजल्ट्स आप क्या देखेंगे, अल्टीमेट रिजल्ट्स पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर होगा, जो कि पूरा एक ड्रास्टिक रेवोल्यूशन उसमें आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब ऐसे भी आप अगर देखेंगे तो अभी से ही बल्कि कुछ कंपनी ने, खासतौर पर मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड ने लेटर ऑफ इंटेंट भी इस जॉइंट वेंचर के साथ साइन कर दिया है। यानी अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया है कि भी हम भी आपसे ये बैटरी खरीद सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। दोस्तों, इसका क्या एडवांटेज है, पहले लिथियम जो आयन बैटरीज चलती थी उसके क्या डिसएडवांटेज थे, और वो डिसएडवांटेज इसके ज़रिए से कैसे फुलफिल किए गए हैं, कैसे कोप अप किए गए हैं। दोस्तों, पहले आपको ये मालूम होगा कि एल्यूमिनियम एयर बैटरीज जो होगी, वो ज़्यादा लाइट वेट होगी, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी और ज़्यादा एफिशिएंट होगी लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। और दूसरा चीज़ ये आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक एल्यूमिनियम अबंडेंट कंट्री है, और लिथियम के लिए, लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था लिथियम। तो जिसकी वजह से एक इंपोर्ट प्रेशर भी था, इंपोर्ट एक्सेस कंट्री भी इंडिया इसी वजह से था। तो एनालिस्ट का मानना है कि जब ये एल्यूमिनियम एयर बैटरीज बनेगी, तो इसकी वजह से हम इंपोर्ट को अपने मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी सस्ता है लिथियम के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से कॉस्ट भी काफ़ी कम हो सकती है इसके कंपैरिजन में, लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होगी। लेकिन इतने सारे एडवांटेज साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि इस बैटरी में आपको खास तौर पे कुछ 100 किलोमीटर के बाद आपको बार बार पानी भरना पड़ेगा। तो ये एक कम्बरसम यानी एक डिफ़िकल्ट और एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। अब आप सोचिए, आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आपको जाना हो, दिल्ली से मुंबई जाना हो, अब आपको हर 100 किलोमीटर, 100 150 किलोमीटर के बाद आपको बैटरी में पानी डालना पड़े, तो कितना एक कम्बरसम टास्क है। लेकिन दोस्तों, इससे भी एक आगे बड़ा टास्क क्या है, इससे आगे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इससे बड़ी एक प्रॉब्लम ये रहेगी इसके साथ कि इसका जो एल्यूमिनियम जो होगा, वो गल जाएगा कुछ हज़ार किलोमीटर के बाद। तो ये नॉर्मली जिस तरह हम बैटरी को चार्ज करते हैं कन्वेंशनल तरीके से, कि भाई चार्जिंग लगाया, चार्जिंग पॉइंट में उसको चार्ज कर लिया, ये इस तरीके से चार्ज नहीं होगा। बल्कि इसको आपको करना क्या पड़ेगा, इसको आपको पूरा जो उसका एनोड है, यानी जो अंदर एल्यूमिनियम का मेटल रहेगा, उसको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा पूरे 1000 या 1200 जितना भी रहेगा, कंपनी जब वो आएगा तो बताएंगे, यानी 1000 किलोमीटर्स के बाद उसको हम पूरा रिप्लेस करेंगे, तब जाके वो बैटरी चलेगी। तो दोस्तों, ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ रहेगी। पहला तो रहेगा कि आपको हर 100 150 200 किलोमीटर बाद उसमें पानी भरना पड़ेगा। और दूसरा जो उससे भी बड़ा टास्क ये रहेगा हमारे लिए कि हर 1000 1200 1500 किलोमीटर के बाद जो उसका एल्यूमिनियम का अनोड है बैटरी के अंदर, जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसमें भी आपको क्या करना, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हर 1000 किलोमीटर के बाद। तो दोस्तों, अब देखते हैं कंपनी इसका क्या सलूशन निकालती है और इंडिया कितना इसको अडॉप्ट करता है। तो दोस्तों, ऐसे
वैसे भी IOCL को अगर आप चाहें तो अभी कई सारे एनालिस्ट ने इसके अच्छे रिजल्ट्स की बेसिस पर इसका काफ़ी अच्छा टारगेट भी डिफाइन कर दिया है, काफ़ी ऊंचा टारगेट भी दिया है। यानी कुछ एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन है इसका, जो अभी जो इसकी प्राइस अराउंड 105 रुपीज़ चल रही है, उनका एक्सपेक्टेशन 145 रुपीज़ पे है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी कंपनी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कंपनी होने के साथ इस पर डेट भी काफ़ी है। यानी अराउंड अगर टोटल कैपिटल में इसका डेट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो अराउंड 35% आपको इस कंपनी में डेट मिल जाएगा, कर्ज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डिविडेंड पसंद करते हैं तो अच्छा खासा इस कंपनी का डिविडेंड है, यानी अराउंड आपको 9 to 10% इसमें डिविडेंड मिल जाएगा। दोस्तों 9 to 10% डिविडेंड एक बहुत अच्छा, यानी आप अगर आप डिविडेंड लवर हैं और आपको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए 6 मंथली बेसिस या एनुअल बेसिस पे, तो एक बहुत अच्छा, नहीं आप एफडी भी कराएंगे तो एफडी में ही 5 से 6% रिटर्न मिलता है दोस्तों इसमें बैठे बैठाए। और अगर प्राइस इंक्रीमेंट हो गया शेयर का तो फिर वो एक अलग बेनिफिट होगा, और प्राइस अगर इंक्रीज ना भी हुआ तो आपको 8-10% का डिविडेंड आपको आपके अकाउंट में आता रहेगा दोस्तों। लेकिन आप भी अपनी रिसर्च करने के बाद ही अपने पैसे को इसमें पार्क करिए। थैंक यू दोस्तों।